उनको दोबारा नहीं बुलाया जाएगा। चलिए मंत्र पाठ पहले सबसे करेंगे। सुमन सूद जी, हाँ जी। ओम विश्वानि देव वाला सुनाइए। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ठीक है जी, बहुत सरल इसलिए दिया कि आज गलती निकालनी नहीं थी मैंने, आज टाइम नहीं है धन्यवाद। इसलिए। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बोला आपने, अच्छे से बोला, स्वर भी ठीक था। अब नाम सुन लीजिए, जिनका नाम बोलता जा रहा हूँ वो समय पर आ जाए, नहीं तो दोबारा उम्मीद नहीं आज नाम बोला जाएगा। प्रवीण सेठिया, सुषमा गुलाटी, विष्णु प्रिया, प्रेम हंस, विजय लक्ष्मी, सुमन सूद, इतने नाम मैंने बोल दिए। प्रवीण सेठिया जी आई है? नहीं है चार्य जी, नहीं है। तो ये लैपटॉप ही चालू हो रहा है। चलिए प्रवीण जी ठीक है, तैयार हो जाओ जी फटाफट। प्रवीण जी आपका नंबर आ गया है, समझ लीजिए, और आपने फटाफट जवाब देने हैं। आज लैपटॉप ही पूरा काम नहीं कर रहा, दो तीन चीजें संभालनी पड़ रही हैं। चलिए पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। पहला प्रश्न है राजा भोज। प्लीज एक जने का पहले करवा ले, प्लीज एक मेंबर का करवा ले। दोबारा नहीं आएगा नंबर, ये बता रहा हूँ, आज नहीं आएगा नंबर। अभी अभी दे दो, अगर आपने परीक्षा देनी है तो। ये प्लीज ज्यादा मत क्या करो। एक मिनट, कोई आ गया तो मैं गेट खोल के अंदर जा रही हूँ, बस 2 मिनट। अभी तो ही मेरे को कोई आ गया था। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। चलो जी सुनो, प्रश्न जल्दी करो। हाँ जी, बस एक मिनट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। राजा भोज के राज्य में शिल्पी लोगों द्वारा कौन सा विशेष कार्य किया गया? नमस्ते सभी को, नमस्ते। एक यान बनाया गया था, जो यंत्र वो जो कला युक्त बनाया गया, और जो 1 घंटे में 27.5 घंटे चलता था। वो भूमि और अंतरिक्ष दोनों में चलता था। उसका पंखा ऐसे बनाया गया था कि वो बिना मनुष्य के, बिना कला यंत्र के वो पुष्कल वायु देता था। क्या चर्चा चले? नमस्ते सभी को, क्या चर्चा चल रही है? हाँ जी, दूसरा। आचार्य जी आपका माइक म्यूट है आपका। हाँ जी, प्रश्न सुनो। चक्रांकित वैष्णवों की ईश्वर को प्राप्त करने की क्या मान्यता है? शंख, चक्र, गदा और पद्म, इन चिन्हों को अग्नि में जला के और वो अपने भुजा पे के मूल में उसका दाग देते थे, और कई बार उसका दूध में करके उसको पी भी लेते थे। तो ये उनका वो ऐसा करना उनको ऐसे लगता था कि भी ईश्वर को प्राप्त करना है। मूर्ति देख के जीव का परिणाम भी वैसा होता है, जैनियों का ये कथन ठीक है? जीव तो चेतन है और मूर्ति जड़ है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? भी जीव जो है वो जो मूर्ति की तरह ही वो बन सके। यदि वो जड़वती बन जाएगा तो इससे जीव का कल्याण कैसे होएगा? तो इस तरह मूर्ति पूजा जो है वो केवल पखंड ही है, ये जैनियों से ही प्रारंभ हुई है, तो इसका कोई अर्थ नहीं। जब परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है तो मूर्ति में भी है, फिर मूर्ति पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए? ये तो ऐसा काम है जैसे एक चक्रवर्ती राजा को झोंपड़ी का राजा बना देना। ऐसा करना राजा का अपमान नहीं तो और क्या है? सर्वव्यापक निराकार ईश्वर की पूजा जो है वो तो आंखें खोल के की जा सकती है, और ध्यान कर लगाने से ही अंदर को आप ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। चलो, एक वाक्य में आपने गलती करी है, वो आप अगर रिकॉर्डिंग सुनोगे तो पता लगेगा क्या बोल दिया था वहां पर। आगे अगले प्रश्न, आज अंतिम प्रश्न। 2 प्रकार के कर्म कौन से होते हैं?
एक विहित कर्म और दूसरे निषिद्ध कर्म। ठीक है, धन्यवाद, हो गया आपके जी। धन्यवाद। हाँ जी, इनके बाद सुषमा गुलाटी। नहीं है। विष्णु प्रिया। हाँ जी आचार्य जी, नमस्ते जी। पहला प्रश्न है आपका, क्या नाम स्मरण भी मिथ्या है? जो केवल राम राम या राधे राधे नाम स्मरण करते हैं मिथ्या है। ऐसा नाम बोलने से ईश्वर का स्मरण होता है और न ही ईश्वर के गुण व्यक्ति के अंदर आता है। ईश्वर का नाम स्मरण करने से वास्तविक अर्थ है उसको गुण स्मरण करना, जैसे न्यायकारी है। ऐसा स्मरण करने से व्यक्ति भी सभी के साथ न्याययुक्त व्यवहार करेगा। यही नाम उचित है, यही नाम स्मरण उचित है। मूर्ति साकार है इसलिए उसमें मन जल्दी स्थिर होता है, ये क्या गलत है? बिल्कुल गलत है। साकार के अवयव देखने में क्षण भर लगने से मन दूसरी तरफ दौड़ जाता है। निराकार अनंत परमात्मा को समझने में दौड़ता तो है, फिर भी ब्रह्म के अनंत होने से उसमें लौट आता है। पंचायतन पूजा क्या मानी जाती है? सच्ची पंचायतन पूजा क्या होती है? विष्णु, अंबिका, गणेश, शिव, सूर्य इसकी मूर्ति बनाकर पूजा करना प्रचलित है, परंतु यह वास्तविक पूजा नहीं है, क्योंकि मूर्ति पूजा करने वालों की बुद्धि भी जड़ हो जाती है और उससे जड़ के भी कोई लाभ नहीं होता। सच्ची पंचायतन पूजा इसे कहते हैं। एक माता मूर्तिमय पूजनीय देवी, सकर्तव्य देव पिता आचार्य जो विद्या का देने वाला है उसके तन मन धन से सेवा करनी। अतिथि जो विद्वान धार्मिक सबकी उन्नति चाहने वाला उसकी सेवा करना, तथा स्त्री के लिए पति और पुरुष के लिए पत्नी पूजनीय है। तीर्थ आदि का तो बड़ा महात्म्य है, क्या यह भी झूठा है? बिल्कुल झूठा, क्योंकि जो पाप छूट जाते हो तो दरिद्रों को धन और राजपाट, अंधों को आंख मिल जाए, कोढ़ियों को कोढ़ छूट जाए, क्या वास्तव में ऐसा होता है? उत्तर नहीं। केवल प्रसिद्ध ये सब वो लीला वालों ने प्रसिद्ध किया है। तीर्थ करने से पाप कभी नहीं छूटता है। तो अंतिम प्रश्न है, असंभूति और संभूति के क्या अर्थ हैं? जो अनादि कारण प्रकृति के ब्रह्म में उपासना करते हैं वे दुख सागर में छूट डूबते हैं, इसे असंभूति कहते हैं। तथा जो संभूति जो कारण से उत्पन्न पाषाण वृक्ष आदि मनुष्य आदि के शरीर की उपासना ब्रह्म के स्थान पर करते हैं, वे उससे भी अधिक अंधकार में चिरकाल तक नरक में महाक्लेश को भोगते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। आगे नाम है जी प्रेमहंस। विजय नहीं है लक्ष्मी। आचार्य जी, नहीं है आज। विजय लक्ष्मी। अब वो तो आई है। हाँ जी, विजय लक्ष्मी जी जल्दी पधारो फटाफट। इनके बाद सुमन सूद और उनके बाद वही वाला सिंगल तैयार हो जाए। फिर नाम तब बोल नहीं रहे हो, फिर नाम दोबारा नहीं बोल पाऊंगा मैं, सुन लीजिए। बोलना नहीं, आप आवाज नहीं पहुंची शायद। माइक का फूल है ना, चलिए सुनिए। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ जी बोलिए। पहला प्रश्न ये है, वीतराग शांति की मूर्ति देखने से वैराग्य और शांति तो प्राप्त हो सकती है कि नहीं? वीतराग मूर्ति को देखने से शांति नहीं हो सकती, क्योंकि जीव चेतन होता है, मूर्ति जड़ होती है और जड़ से अज्ञान, मूर्ति पूजा अज्ञानता है, उससे ज्ञान बढ़ता है और विवेक के बिना वैराग्य के बिना विज्ञान और विज्ञान के बिना शांति प्राप्त नहीं हो सकती।
भाव सच्चा होता है या झूठा? जो पदार्थ जैसा है अगर उसके प्रति वैसा भाव होगा तो वो सच्चा होगा, अन्यथा झूठा। मूर्ति पूजा करते करते क्या मोक्ष सिद्ध नहीं हो सकता? मूर्ति पूजा करने से मोक्ष सिद्ध बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मूर्ति पूजा करना अज्ञानता है और ज्ञान के बिना मोक्ष सिद्ध नहीं होता। मूर्ति पूजा करने से अज्ञानता बढ़ती है और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्ति के फलों से विमुख होकर मनुष्य नष्ट हो जाता है। चौथा प्रश्न, पौराणिकों ने जैनियों के मत में जाने से रोकने के क्या उपाय किए? हाँ जी, जैनियों ने प्राणियों के मत में जाने से रोकने के लिए उल्टा पुल्टा बोला, सॉरी, 24 अवतार, मंदिर, मूर्तियां और 18 पुराण बनाए। चलिए 5वां प्रश्न आ रहा है। जी। मूर्ति देख के जीव का परिणाम भी वैसा होता है, जैनियों का कथन ये ठीक है या गलत है? जैनियों का कथन ये गलत है, क्योंकि मूर्ति जड़ होती है और जीव चेतन है, और निरंतर अभ्यास करने से व्यक्ति को उसी की आदत पड़ जाती है और वो भविष्य में कभी नहीं बदलती। और अगर वह पहले मूर्ति को ईश्वर मानकर पूजा करेगा और बाद में वो निराकार मानकर उसकी पूजा नहीं कर पाएगा। ठीक है जी, धन्यवाद। सुमन सूजी आइए। इनके बाद रविबाला सिंघल, निशा भदौरिया, सुषमा कुमार, सुनीता अरोड़ा, ये क्रम आगे रहेगा। सुमन सूजी आइए। हाँ जी। शंकराचार्य के पश्चात कहां पर और कौन सा यशस्वी राजा हुआ? शंकराचार्य के 300 वर्ष के पश्चात उज्जैन नगरी में विक्रमादित्य नाम का यशस्वी राजा हुआ। राजा भोज के राज्य में शिल्पी लोगों द्वारा कौन सा विशेष कार्य किया गया? एक कला यंत्र बनाया गया था, एक कला यंत्र बनाया गया था जो कि 1 घंटे में 27.5 कोस चलता था। वो भूमि पर भी और अंतरिक्ष में भी जाता था, और उसका पंखा ऐसा बनाया गया था कि बिना मनुष्य के कला यंत्र के बल से पुष्कल वायु देता था। तैत्तिरीय उपनिषद में तप की क्या परिभाषा लिखी है? ऋतम तपः, सत्यम तपो, दम तपः, स्वाध्याय तपः। चौथा प्रश्न, वेद मंत्रों के आह्वान करने से क्या देवता आ जाते हैं? नहीं आते। अगर ऐसा होता तो वो वस्तु चेतन क्यों नहीं हो जाती? चलिए अंतिम प्रश्न आ रहा था। पंचायतन पूजा क्या मानी जाती है और सच्ची पंचायतन पूजा क्या होती है? विष्णु, अंबिका, गणेश, शिव, सूर्य आदि की मूर्तियां बनाकर पूजा करना प्रचलित है। इसी को पंचायतन पूजा कहते हैं। और मूर्ति पूजा करने से, ये वास्तविक पूजा नहीं है। मूर्ति पूजा करने से बुद्धि जड़ हो जाती है और जड़ होने से कोई फायदा नहीं है। असली पंचायतन पूजा है माता मूर्तिमयी पूजनीय देवी, सत्कर्तव्य देव पिता, आचार्य जो विद्या देता है उसकी तन मन धन से सेवा करनी, अतिथि, विद्वान, धार्मिक और जो सबकी उन्नति चाहने वाला है उसकी सेवा करनी, और स्त्री के लिए पति और पुरुष के लिए पत्नी पूजनीय है। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी, अब आगे आएंगे। पहले सविता कपूर। हाँ जी आचार्य जी। हाँ जी। मूर्ति साकार है इसलिए उसमें मन जल्दी स्थिर होता है, क्या ये गलत है? मूर्ति साकार है, अगर उसको मूर्ति साकार है, साकार को देखने में मन क्षण भर में मन दूसरी ओर भागने लगता है। और क्या नाम है, निराकार भगवान की ध्यान करने में मन भागता तो है, परंतु अनंत ब्रह्म के अनंत होने से वापस उसी में लौट आता है।
असंभूति और संभूति के क्या अर्थ हैं? जो अनादि कारण प्रकृति की ब्रह्म में उपासना करते हैं वे दुख सागर में डूबते हैं। ये असंभूति है। संभूति जो कारण से उत्पन्न पाषाण वृक्ष आदि मनुष्य आदि की ब्रह्म के स्थान पर उपासना करते हैं वे चिरकाल तक नरक में महाक्लेश भोगते हैं। तीसरा प्रश्न, जब परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है तो मूर्ति में भी है, फिर मूर्ति पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि ये कृत्य ऐसे जैसे किसी राजा को, किसी चक्रवर्ती राजा को एक झोपड़ी का राजा बना देना, ये उस भगवान का, उस राजा का अपमान करना ही है। भगवान की उपासना आंखें खोल करके नहीं, बंद करके अंदर ध्यान लगाने से होती है। दो प्रकार के कर्म कौन से होते हैं? विहित कर्म और निषिद्ध कर्म। चलिए पांचवा अंतिम, मूर्ति पूजा करते करते मोक्ष सिद्ध नहीं हो सकता क्या? नहीं, क्योंकि मूर्ति पूजा से अज्ञानता बढ़ती है और बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। और इससे जो है कि ना धर्म अर्थ काम मोक्ष से इंसान मनुष्य दूर होकर के उसके फलों से भी नष्ट हो जाता है। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी, अब आएंगे रविवाला सिंगल, फिर निशा भदौरिया। जी आचार्य जी। वेद मंत्रों के आह्वान करने से देवता आ जाते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं, वेद मंत्र के आह्वान से देवता नहीं आते। यदि ऐसा होता तो जिसमें उनका आह्वान किया जाता है वह चेतन बन जाता। क्या नाम स्मरण भी मिथ्या है? जी, नाम जो लोग राम राम या राधे राधे बोलते हैं ये मिथ्या है। ये नाम सच्चा नाम स्मरण जो है वो प्रभु की गुणों को ग्रहण करना है। जैसे ईश्वर न्यायकारी है तो मनुष्य भी सबके साथ न्याय का व्यवहार करे, ये सच्चा नाम स्मरण होगा। पाषाण आदि मूर्ति पूजा करने से कौन से दोष होते हैं? जो लोग पाषाण में मूर्ति में भगवान को मानकर पूजा करते हैं तो जब मूर्ति सामने नहीं होती तो वो ऐसा समझते हैं कि अब भगवान भी सामने नहीं है, तो वो उस समय चोरी चकारी और दूसरे वो कर्म कर लेते हैं। चक्रांकित वैष्णवों की ईश्वर को प्राप्त करने की मान्यता कौन सी है? चक्रांकित शंख चक्र गदा पद्म इन चिन्हों को अग्नि में तपा के भुजा के मध्य में दाग देते हैं और एक दूध से भरे पात्र में फिर उनको बुझा देते हैं, और कोई कोई तो उस दूध को पी लेता है। वो ईश्वर को प्राप्त करने का इसको एक साधन मानते हैं। चलिए पांचवा प्रश्न, तैत्तिरीय उपनिषद में तप की क्या परिभाषा है? आज नहीं, आज एक पाठ दूसरा नहीं सर जी, याद नहीं आ रहा। ठीक है, ओके, धन्यवाद। आज निशा भदौरिया, उनके बाद सुषमा कुमार, सुनीता अरोड़ा, इंदिरा आहूजा, प्रेम बहल, ये क्रम आता जा रहा है। चलिए निशा भदौरिया आइए। नहीं आई है चारे जो। ठीक है जी। सुनीता अरोड़ा। मेरा था सुषमा कुमार नाम निशा भदौरिया के बाद। अच्छा हाँ, सुषमा कुमार, ठीक है, आइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। शरीरे भवः शारीरः, इसका ठीक अर्थ क्या होता है? शरीरधारी जीव ब्रह्मा नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा के गुण कर्म आदि जीव में नहीं घटते। वाम मार्गी और शैव तो ठीक नहीं, पर वैष्णव ठीक है क्या? नहीं, ये वेद विरोधी है, तो ये कैसे ठीक माने जा सकते हैं?
अगला प्रश्न है आपका, मूर्ति पूजा करते करते क्या मोक्ष सिद्ध नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि मूर्ति पूजा करते हमारी बुद्धि भी जड़वत हो जाती है और हम अज्ञानता की ओर बढ़ते हैं। तो इस तरह हम मूर्ति पूजा करते हुए हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। चौथा प्रश्न, मूर्ति साकार है इसलिए उसमें मन जल्दी स्थिर होता है, ये गलत है या ठीक है? गलत है। मूर्ति साकार होने से ऐसे हमें महसूस होता है कि हमारा मन लग रहा है, लेकिन वो फिर भटक जाता है। और निराकार होने से भटकता तो है, लेकिन ब्रह्मा के अनंत होने से फिर हम वापिस उसी में लौट आते हैं। चलिए अंतिम पांचवा, वीतराग शांत की मूर्ति देखने से वैराग्य और शांति प्राप्त हो सकती है कि नहीं? नहीं हो सकती, क्योंकि मूर्ति के जड़ होने से विचार शक्ति घट जाती है। विवेक के बिना वैराग्य, और वैराग्य के बिना विज्ञान, और विज्ञान के बिना शांति नहीं होती। चलिए धन्यवाद जी। धन्यवाद। सुनीता अरोड़ा, ठीक है, सुनीता अरोड़ा जी आइए। आइए सुनीता जी। बंद की माइक नहीं किया ऑन। नमस्ते जी। अच्छा नमस्ते जी। असंभूति और संभूति के क्या अर्थ हैं? जो अनादि कारण प्रकृति को ब्रह्म की जगह उपासना करते हैं और दुख सागर में डूब जाते हैं, वो दुख प्राप्त करते हैं, उसे असंभूति कहते हैं। और जो कारण रूप जो मनुष्य की और मूर्ति की और वृक्ष आदि की उपासना करते हैं, उसको संभूति कहते हैं। पंचायतन पूजा क्या मानी जाती है और सच्ची पंचायतन पूजा क्या होती है? पंचायतन पूजा में 5 देवों की पूजा कही गई है। अंबिका, गणेश, शिव, सूर्य और इन क्या नाम था इनका, तो इनकी पूजा की जाती है आमतौर पर। असली पंचायतन पूजा वो होती है, ये तो जड़ पूजा हो गई। असली पंचायतन पूजा वो है मूर्तिमयी माँ की सेवा करना और कर्तव्यनिष्ठ पिता की सेवा करना और आज्ञा को मानना और आचार्य की जो विद्या का दान देता है उनकी पूजा करना और अतिथि जो विद्वान हो उनका सम्मान करना और पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति जो देव होते हैं। अगला प्रश्न, मूर्ति साकार है इसलिए उसमें मन जल्दी स्थिर होता है, ये ठीक है या गलत है? मूर्ति साकार है, ये बिल्कुल गलत है। ये पहले तो मूर्ति के अवयव में मन स्थिर हो जाता है और फिर उससे मतलब विचलित हो जाता है। उसके बाद जो निराकार ब्रह्म में जो उपासना करते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, उसमें भी पहले तो ऐसे होता है, विचलित होता है, पर उस पर ब्रह्म में लग जाता है। तीर्थ आदि का तो बड़ा महात्म्य है, क्या यह भी झूठ है? ये बिल्कुल झूठ है। तीर्थ आदि करने से किसी के कभी पाप नहीं छूटते। अगर ऐसा होता तो कोड़ी का कोड़ दूर हो जाता, दरिद्र को ये धन मिल जाता, आंख अंधे को आंख मिल जाती। तो तीर्थों से पाप कभी नहीं छूटता। अंतिम प्रश्न, क्या नाम स्मरण भी मिथ्या है? बिल्कुल, जो केवल राम राम करते हैं, राधे राधे का नाम स्मरण करते हैं, वे बिल्कुल मिथ्या है। ऐसा नाम बोलने से ईश्वर का ना तो स्मरण होता है, ना ही ईश्वर के गुणों को मनुष्य धारण करता है। और ईश्वर का जो गुण है न्यायकारी, अनादि, अजन्मा आदि है, उनको धारण कर जब उनको स्मरण करता है तो उनके वही गुण उसके अंदर आ जाते हैं, मनुष्य के अंदर, और दूसरों के साथ न्याय करने की कोशिश करता है। ठीक है जी, धन्यवाद। इंदिरा आहूजा चाहिए। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, बड़ी घबराहट होती है, पता नहीं सुना पाऊंगी या नहीं, कोशिश करती हूँ। प्रयास करना चाहिए, प्रयास करते रहने से ही काम बनता है। हाँ जी। पौराणिकों ने जैनियों के मत में जाने से रोकने के क्या उपाय किए? उन्होंने मंदिर, मूर्तियां और पुराणों की रचना कर दी। तो 24 पुराण उन्होंने बनाए और 18 अवतार, 24 अवतार और 18 मूर्तियां, मतलब पुराण बना के उसको प्रचलित किया। शरीरे भवः शारीरा, इसका ठीक अर्थ क्या होता है?
कि जो जीव है उसका शरीर ब्रह्म नहीं है, मनुष्य के अंदर जो जीव के अंदर जो गुण है वो ईश्वर के गुणों से मेल नहीं खाते। तैत्तरीय उपनिषद में तप की क्या परिभाषा है? ऋतम तप, सत्यम तप, स्वाध्याय तप, दमस तप। और जो विसर्गें होती हैं वो तीनों जगह खा गए आप तो। पता नहीं, खाना नहीं खाया शायद टेंशन में। हाँ, खाना नहीं खाया ना, तभी तो भूल गए ये वाला। तो सब जब संस्कृत बोलेंगे तो तब थोड़ी हाँ, बोलेंगे दमस, तप। हाँ दमस, हाँ तपः, बिल्कुल। चलिए सत्यम अगला प्रश्न आ तपः। रहा है। हाँ चौथा प्रश्न, क्या नाम स्मरण मिथ्या है? हाँ जी, नाम स्मरण मिथ्या है, ना तो इससे ईश्वर की आराधना होती है और ना ही उसके गुण कर्म स्वभाव को हम समझ पाते हैं। जैसे हम राम राम या राधे राधे बोलते हैं, जब हम ईश्वर का असली स्मरण यही है कि जब हम उसके गुणों को स्मरण करें तो उनको अपने जीवन में धारण करने की भी प्रेरणा लें। जैसे कि ईश्वर न्यायकारी है तो हम भी न्यायकारी बने और तभी ईश्वर की आराधना जो है वो सफल होती है। वेद मंत्रों के आह्वान करने से क्या देवता आते हैं? नहीं, अगर आ जाते तो जो आह्वान कर रहा है, जड़ वस्तु भी चेतन बन जाती, नहीं आते। चलिए बहुत बढ़िया। आप कहाँ घबरा रहे थे, काम कर रहे? Thank जो God. घबराए थे वो तो अज्ञानतावश था कि भाई वो तप तप बोलते रहे, तो तपा बोलना था। हाँ, बाकी तो आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया, धन्यवाद। धन्यवाद। आइए आगे, प्रेम बहल जी आइए, चंदा सचदेवा, पद्मा चावला और इसके बाद दीप्ति गुप्ता, ये तैयार हो जाए। प्रेम बहल जी आइए। नमस्ते आचार्य। नमस्ते जी। पाषाण आदि मूर्ति पूजा करने से कौन कौन से दोष होते हैं? पाषाण आदि मूर्ति पूजा की पूजा करने से अविद्या ज्ञान वाले दोष आ जाते हैं, अज्ञानता बढ़ती है और अज्ञानता विवेक वैराग्य नहीं आता है और उसमें व्यक्ति डूबता चला जाता है अंधकार में और क्लेशों को पाता है। जब परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है तो मूर्ति में भी है, फिर मूर्ति पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए? हाँ जी, मूर्ति पूजा, मूर्ति में नहीं है ईश्वर, मूर्ति तो जड़ है। जड़ की पूजा करने से बुद्धि भी जड़ हो जाती है, तो हमें सदा निराकार ईश्वर की ही उपासना पूजा करनी चाहिए। अच्छा, ईश्वर सर्वव्यापक नहीं होता मतलब? ईश्वर तो सर्वव्यापक है, बात कण छोटा कण में व्यापक है। ठहरो ना, अरे आगे व्याख्या मत करो। आपने जो बोला उसके लिए प्रश्न किया, अब अगला प्रश्न आएगा। जब सर्वव्यापक है तो मूर्ति में नहीं है, क्या मतलब? क्या बोला आचार्य जी? सर्वव्यापक है तो मूर्ति में नहीं हुआ क्या ईश्वर? मूर्ति में है, तो लेकिन ये उत्तर तो आपने नहीं दिया ना। आपने कहा मूर्ति में नहीं है, ये बोला। मूर्ति में मूर्ति की उपासना नहीं कर सकते, वो जड़ है। वो अलग बात है। जो आपने जो बोला मैंने उसका आपको बताया बस। आपने जी, मूर्ति में नहीं होता है ऐसा बोला। जब रिकॉर्डिंग सुनोगे तो पता लग जाएगा, हो सकता है मैंने गलत सुन लिया हो। चलिए अगला प्रश्न है आपका। वेदों में मूर्ति पूजा का विधान नहीं है तो खंडन भी तो नहीं है, इसका क्या उत्तर है? हाँ जी, वेद प्रमाण देता है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, तो इसका अभिप्राय यही है कि मूर्ति पूजा का विधान नहीं। जो अभी अज्ञानी हैं वे मूर्ति पूजा को प्रथम सीढ़ी क्यों ना माने? जी एक बार फिर बोलिए। जो अभी अज्ञानी हैं वे मूर्ति पूजा को प्रथम सीढ़ी क्यों ना माने? हाँ, बिल्कुल नहीं माने, क्योंकि वो मूर्ति का अभ्यास करते करते फिर वैसा ही बुद्धि बन जाती है और फिर वो बड़ा कठिन हो जाता है वो निराकार ईश्वर में मानने के लिए, क्योंकि वो अभ्यास बना होता है तो बहुत कठिन हो जाता है। चलिए आज अंतिम प्रश्न। असंभूति और संभूति के क्या अर्थ हैं? अनादि कारण ब्रह्म में कोई ही की उपासना करना और लेकिन धारण नहीं करना, तो ये अविद्या हो जाती है, असंभूति है। और आदि कारण पाषाण मूर्ति आदि और मनुष्य की जो पूजा करते हैं वो और भी अंधकारमय है, जिसे संभूति कहते हैं, तो वो क्लेश की ओर ले जाती है। ठीक नहीं। ठीक है जी, धन्यवाद। चंदा धन्यवाद। सचदेवा जी, चंदा जी आओ। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। वीतराग शांत की मूर्ति देखने से वैराग्य और शांति तो प्राप्त हो सकती होगी कि नहीं? बिल्कुल नहीं प्राप्त हो सकती, क्योंकि मूर्ति के जड़ होने से विचार शक्ति घट जाती है और विवेक के बिना वैराग्य
वैराग्य के बिना विज्ञान तथा विज्ञान के बिना शांति नहीं होती। तीर्थ आदि का तो बड़ा महात्म्य है, क्या ये भी झूठा है? आचार्य जी प्रश्न रिपीट करें एक बारी। तीर्थ आदि का तो बड़ा महात्म्य है, क्या यह भी झूठा है? बिल्कुल झूठा है। क्योंकि जो पाप छूट जाते हो तो दरिद्रों को धन व राजपाट, अंधों को आंख मिल जाती है, अंधों को आंख मिल जाए, कोड़ियों के कोड़ छूट जाए, क्या वास्तव में ऐसा होता है? इसका उत्तर होगा कि नहीं, केवल प्रसिद्ध किया हुआ यह वाक्य पोप लीला वालों का है। तीर्थ करने से पाप कभी भी नहीं छूटता। हमें हर बार ऐसा लगता है कि आप पढ़ के बोलते हो। नहीं आचार्य जी, आपने तो इस बार तो मेरे को बहुत सारे दिन मिल गए। वो ठीक है, लेकिन इधर सामने जब देख के नहीं बोलते हो तो ऐसे उधर देख के ऐसे देख रहा होता है, लग रहा है कि आप वहां से देख के बोलते हो। आचार्य जी मैंने एक बार ही पहले भी बताया था कि जब मैं स्क्रीन पर देखती हूँ तो मेरी आंखों में से पानी आ जाता है। अच्छा अच्छा, ये बात है। इसलिए मुझे नीचे देखना पड़ता है, स्क्रीन पर ऊपर नहीं। देख सकते हो? ऊपर देख सकते हो? पता नहीं, ऊपर तो मैंने कभी नहीं देखा। मैं ऐसे इसीलिए ना ऐसे देखती हूँ। ऐसे नहीं, आप साइड में देखते हो ना, इसीलिए लग रहा है ना। नहीं नहीं, मेरे तो पास फोन ही है सिर्फ, और कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न आ रहा है। जब परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है तो मूर्ति में भी है, फिर मूर्ति पूजा क्यों नहीं करें? जब परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है तो मूर्ति में भी जब परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है तो मूर्ति में भी है, फिर मूर्ति पूजा क्यों ना करें? यह ऐसा कार्य है जैसे चक्रवर्ती राजा को एक झोपड़ी का राजा बना देना। ऐसा करना उस राजा का अपमान नहीं तो और क्या है? अतः सर्वव्यापक निराकार ईश्वर की पूजा आंखें खोल कर नहीं, आंखें बंद करके ध्यान लगाने से होती है। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है आपका। क्या नाम स्मरण भी मिथ्या है? जी बिल्कुल, नाम स्मरण बिल्कुल मिथ्या है। जो केवल राम राम या राधे राधे नाम स्मरण करते हैं ये मिथ्या है। ऐसा बोलने से ईश्वर का ना तो स्मरण होता है, ना ही ईश्वर के गुण व्यक्ति धारण करता है। ईश्वर का नाम स्मरण करने से वास्तविक अर्थ है उसके गुणों को स्मरण करना। जैसे कि ईश्वर न्यायकारी है, ऐसा स्मरण करने से व्यक्ति के अंदर व्यक्ति जो है न्याय युक्त व्यवहार करने लग जाता है। यही नाम स्मरण करना उचित है। चलिए अंतिम प्रश्न। चक्रांकित वैष्णवों की ईश्वर को प्राप्त करने की क्या मान्यता है? शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्हों को अग्नि में तपा के भुजा के मूल में दागकर उसके पश्चात उसे दुग्ध युक्त पात्र में बुझाते हैं और कोई भी व्यक्ति उस दूध को पी लेता है। ऐसा करना वो ईश्वर को प्राप्त करना मानते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। पद्मा चावला जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। शरीरे भवः शारीरा, इसका ठीक अर्थ क्या है? शरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के गुण कर्म आदि जीव में नहीं घटते। राजा भोज के राज्य में शिल्पी लोगों द्वारा कौन सा विशेष कार्य किया गया? राजा भोज के शिल्पकारों के द्वारा एक यान यंत्र कला युक्त ऐसा बनाया गया जिसकी गति 27.5 कोस प्रति घंटा थी, और जो उसमें एक ऐसा पंख भी बनाया गया था, और ये धरती और अंतरिक्ष दोनों में चलता था, और इसमें एक ऐसा पंखा भी बनाया गया था जो बिना मनुष्य के कला यंत्र के बल से पुष्कल वायु देता था। तीसरा प्रश्न। चक्रांकित वैष्णवों की ईश्वर को प्राप्त करने की क्या मान्यता है?
शंख, चक्र, गदा, पद्म इन चिन्हों को अग्नि में तपाते हैं और उसके पश्चात भुजा के अग्रभाग में उसको दाग कर तत्पश्चात दुग्ध के भरे हुए पात्र में उसको बुझाते हैं और कोई कोई व्यक्ति तो उस दूध को पी भी लेता है और इसी को वो ईश्वर को प्राप्त करना मानते हैं। चौथा प्रश्न, जो अभी अज्ञानी है वे मूर्ति पूजा को प्रथम सीढ़ी क्यों न माने? जो नित्य जिसका अभ्यास करता है भविष्य में उसका वो अभ्यास छूटता नहीं है। इस तरह से मूर्ति में ईश्वर को जो पहले मानकर पूजा करेगा तो क्या ये संभव है कि वो बाद में निराकार भगवान की पूजा कर सके? चलिए अंतिम प्रश्न, वीतराग शांत की मूर्ति देखने से वैराग्य और शांति तो प्राप्त हो सकती है या नहीं? नहीं, कदापि नहीं हो सकती, क्योंकि मूर्ति तो जड़ है और इससे विचार शक्ति घटती है और विवेक के बिना वैराग्य, वैराग्य के बिना विज्ञान और विज्ञान के बिना शांति प्राप्त नहीं होती। ठीक है जी, धन्यवाद। दीप्ति गुप्ता, भूषण जी आई हैं ये? आगे नहीं आचार्य जी, सोनिया चौहान, वो भी नहीं है। बीना आर्या, दमयंती गुप्ता जी आइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। असंभूति और संभूति के अर्थ बताओ। जो अनादि कारण प्रकृति की ब्रह्म में उपासना करते हैं वह दुख सागर में डूबते हैं, यह असंभूति। और जो संभूति कारण से उत्पन्न पाषाण, वृक्ष आदि व मनुष्य आदि के शरीर में ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे उससे भी अधिक अंधकार में चिरकाल तक नरक में महाक्लेश भोगते हैं। मूर्ति साकार है इसलिए उसमें मन जल्दी स्थिर होता है, क्या ये सत्य है, ये गलत है? साकार के अवयवों को देखने में क्षण भर लगने से मन दूसरी ओर दौड़ जाता है, लेकिन निराकार अनंत परमात्मा को समझने में मन दौड़ता तो है, लेकिन ब्रह्म के अनंत होने से उसी में वापस लौट आता है। तीर्थ आदि का तो बड़ा महात्म्य है, क्या यह भी झूठा है? जी हाँ, ये भी झूठा है। तीर्थ आदि करने से पाप नष्ट नहीं होते। अगर ऐसा होता तो दरिद्रों को धन व राजपाट, अंधों को आंखें मिल जाती, कोड़ियों का कोड़ दूर हो जाता और कोड़ियों दूर हो जाता। और जो वास्तव इसमें तीर्थ आदि से ये पोपों की जो बनाई हुई प्रसिद्ध की हुई बात है, अगर तीर्थ में से कोई पाप नष्ट नहीं होते। चौथा प्रश्न, वेद मंत्रों के आह्वान करने से क्या देवता आते हैं? जी नहीं, अगर ऐसा होता तो वह वस्तु चेतन क्यों नहीं हो जाती? अंतिम प्रश्न, तैत्तिरीय उपनिषद में तप की क्या परिभाषा है? ऋतम तपः, सत्यम तपो, दमस तपः, स्वाध्यायस तपः। धन्यवाद जी। वंदना शर्मा, धन्यवाद। इनके बाद नमस्ते आचार्य जी। रामधारी जी तैयार। वंदना शर्मा। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। शंकराचार्य के पश्चात कहाँ पर और कौन सा यशस्वी राजा हुआ? 300 वर्ष पश्चात उज्जैन नगरी में विक्रमादित्य नाम का यशस्वी राजा हुआ। स्वार्थी व्यक्ति का दुर्गुण कवि ने क्या बताया है?
स्वार्थी दोषम न पश्यति। तीसरा प्रश्न, चक्रांकित वैष्णवों की ईश्वर को प्राप्त करने की मान्यता क्या है? चक्रांकित आचार्य जी, शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्हों को अग्नि में तपा के भुजा के मूल में के पश्चात उसको दुग्ध के पात्र में बुझाते हैं और कोई कोई जो है इसको पी भी लेते हैं। ऐसा करना ईश्वर को प्राप्त करना मानते हैं। मूर्ति देख के जीव का परिणाम भी वैसा होता है, जैनियों का ये कथन ठीक है या गलत है? आचार्य जी, ये कथन जो है पूर्णतः गलत है, क्योंकि मूर्ति जो है वो चेतन जीव चेतन है और मूर्ति जड़ है। तो क्या जीव मूर्ति व जड़ बन सकता है? यदि जड़वत बन जाएगा तो उससे जीव का क्या कल्याण हो जाएगा? अतः मूर्ति को पूजा करना केवल पाखंड है जो जैनियों से ही प्रारंभ हुआ था। अंतिम प्रश्न, दो प्रकार के कर्म कौन से हैं? आचार्य जी, समझ नहीं आया प्रश्न। दो प्रकार के कर्म कौन कौन से हैं? विहित कर्म और निषिद्ध कर्म। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य। रामधारी जी आइए। माइक ऑन करो। माइक खोलो रामधारी जी, माइक। हाँ, जब परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है तो मूर्ति में भी है, फिर मूर्ति पूजा क्यों ना करें? ये तो कृत्य ऐसा है जैसे एक चक्रवर्ती राजा को झोपड़ी का राजा बना दिया जाए, यह उसका अपमान नहीं तो और क्या है। यह अपमान नहीं तो और क्या है। सर्वव्यापक निराकार ईश्वर की पूजा करना आंख बंद करके होती है, आंख खोल कर नहीं और ध्यान लगाकर। क्या नाम स्मरण भी मिथ्या है? हाँ, नाम जो आदमी राधे राधे राम राम बोलते हैं, ये नाम स्मरण मिथ्या है। नाम स्मरण ईश्वर के, ये ऐसा नाम स्मरण न ईश्वर के गुण और न ईश्वर के गुण व्यक्ति में आते हैं। ईश्वर के गुण आदमी जैसे ईश्वर का न्यायकारी है, ऐसा स्मरण करना उसके गुण व्यक्ति में आ जाते हैं और व्यक्ति भी सबके साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करने लग जाता है। स्वार्थी व्यक्ति का दुर्गुण कवि ने क्या बताया? स्वार्थी दोषम न पश्यति। नया नहीं छूटेगा आपका? न जरूर बोलोगे, ना नहीं बोल सकते। स्वार्थी दोषम न पश्यति। ना तो नहीं बोलना होता ना, इसीलिए तो पूछा है, इसीलिए नंबर काटने थे ना। न बोलोगे नंबर कटेंगे। तो यही तो ये ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न सुनो। वैष्णव मत कब प्रारंभ हुआ? वैष्णव मत राजा भोज के 150 वर्ष पश्चात। चलिए पांचवा अंतिम प्रश्न आ गया आपका। मूर्ति देख के जीव का परिणाम भी वैसा होता है, जैनियों का ये कथन ठीक है? बिल्कुल गलत है। मूर्ति देखकर मूर्ति के अव्यय आदमी हम अक्षण बढ़ाते तो हैं, फिर दूसरी तरफ मन भाग जाता है और ये परमात्मा अनंत सर्वव्यापक होने के कारण व्यक्ति ब्रह्म अनंत है, उसी में दौड़ाते हैं। किसी और प्रश्न का उत्तर दिया आपने। चलिए हो गया आपका। संतोष नंदवानी, प्रिंसिपल चंद्रकांता गेड़ा, सुमन बत्रा, शशि गुलाटी, ये अब तैयार हुई। संतोष नंदवानी आइए। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। हाँ जी। पहला प्रश्न है,
वह मार्गी और शैव तो ठीक नहीं है, पर क्या वैष्णव ठीक है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वैष्णव तो वेदों के विरुद्ध है, वो ठीक कैसे हो सकता है? चक्रांकित वैष्णवों की ईश्वर को प्राप्त करने की मान्यता बताइए। वो शंख, चक्र, पद्म और गदा, इन चारों चिन्हों को पहले अच्छी तरह अग्नि में तपा लेते हैं, फिर उसको बाजू के मूल भाग में उसे दाग देते हैं। उसके पश्चात दूध युक्त पात्र में उसे बुझाकर उसका दूध जो भी पी लेता है वो समझते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति होगी। तीसरा प्रश्न, क्या नाम स्मरण भी मिथ्या है? नाम स्मरण मिथ्या, मतलब मिथ्या कह सकते हैं, क्योंकि राधे राधे राम राम जब हम अगर नाम का स्मरण करते हैं तो ऐसा करने से ना तो ईश्वर का गुण प्राप्त होता है और ना ही कोई व्यक्ति उसे धारण कर सकता है। लेकिन अगर हम ईश्वर का नाम स्मरण करने का वास्तविक अर्थ उसका गुण स्मरण करना, जैसे ईश्वर न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, अगर ऐसा हम स्मरण करते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो हमारे जीवन में भी आने लगता है और हम न्याय युक्त व्यवहार करने लगते हैं। वेदों में मूर्ति पूजा का विधान तो नहीं है, खंडन भी तो नहीं है, फिर वेदों में मूर्ति का विधान नहीं है, लेकिन उसका खंडन तो है। ये केवल समझने का दोष है, क्योंकि उसमें प्रमाण स्पष्ट है, न तस्य प्रतिमा अस्ति। ठीक है जी। अंतिम प्रश्न, मूर्ति पूजा करते करते क्या मोक्ष सिद्ध नहीं हो सकता? नहीं, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मूर्ति जो है वो जड़ है और जितनी हम उसकी पूजा करते जाएंगे अज्ञानता बढ़ती चली जाएगी और अज्ञानता बढ़ने से कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। और मूर्ति पूजा अगर निरंतर करते रहेंगे तो अज्ञानता बढ़ने के कारण हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उनसे फिर मिलने वाले जो फल हैं उनको प्राप्त नहीं करेंगे और मोक्ष की सिद्धि नहीं। ठीक है जी, बहुत अच्छे, धन्यवाद। चंद्रकांता जी आइए, इनके बाद सुमन बत्रा, शशि गुलाटी, नीरजा, तैयार हो जाइए। चंद्रकांता जी। आचार्य जी नमस्ते। मेरा नाम नहीं है, अभी नहीं बोलोगी, अगर आएगा तो आ जाएगा, चिंता ना करो, अगर लिख भेजा होगा तो। क्या नाम स्मरण भी मिथ्या है? जो केवल राम राम राधे राधे कहते हैं ये मिथ्या है। जो केवल नाम बोलने से ही ईश्वर का स्मरण नहीं होता। ईश्वर का स्मरण और उसके गुणों का धारण, तो उसका वास्तविक अर्थ यह है कि ईश्वर के गुणों को धारण करना। जैसे ईश्वर न्यायकारी है और यदि हम उसको ईश्वर के नाम का स्मरण करते हैं और सभी के साथ न्याययुक्त व्यवहार करते हैं तो यही नाम स्मरण करना उचित है। पाषाण आदि मूर्ति पूजा करने से कौन से दोष होते हैं? मूर्ति में यदि ईश्वर को मानकर पूजा करता है और जब मूर्ति सामने नहीं होती तो ऐसा मानता है कि ईश्वर तो है, सामने है नहीं, तो वह चोरी, जारी आदि कुकर्म करने लगता है। कितने प्रश्न हो गए? 2। तीसरा, तैत्तिरीय उपनिषद में तप की क्या परिभाषा है? ऋतम तपः, सत्यम तपो, दमस्य तपः, स्वाध्यास्य तपः। चौथा प्रश्न, मूर्ति देख के जीव का परिणाम भी वैसा होता है, जैनियों का ये कथन ठीक है क्या? नहीं ठीक है। जड़ मूर्ति जड़ है और जीव चेतन है, तो क्या जीव मूर्तिवत जड़ हो जाता है? ऐसा होने से जीव का कल्याण नहीं होता। ये तो पाखंड है जो जैनियों द्वारा फैलाया गया है। अंतिम प्रश्न 5वां, राजा भोज के राज्य में शिल्पी लोगों द्वारा कौन सा विशेष कार्य किया गया? एक यंत्र कला युक्त बनाया गया जो 1 घंटे में 27.5 कोश चलता था, जो भूमि व अंतरिक्ष में भी चलता था और
एक पंखा बनाया गया जो मनुष्य के बिना कला यंत्र से पुष्कल वायु देता था। ठीक है जी, धन्यवाद। सुमन बत्रा, इनके बाद शशि गुलाटी, नीरजा, अलका रावल, बबली देसवाल, तैयार हो जाइए। सुमन बत्रा जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। शरीरे भवः शारीरः, इसका ठीक अर्थ क्या है? शरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म के गुण कर्म आदि जीव में नहीं घटते। चक्रांकित वैष्णवों की ईश्वर को प्राप्त करने की मान्यता कौन सी है? शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि चिन्हों को अग्नि में तपाकर उसको उसके भुजा के मूल भाग में दागकर उसके पश्चात दुग्ध युक्त पात्र में बुझाते हैं। कोई कोई उस दूध को पी भी लेते हैं। ऐसा करना वो ईश्वर को मानते हैं। तीसरा प्रश्न, क्या नाम स्मरण भी मिथ्या है? हाँ जी, नाम स्मरण मिथ्या है। केवल राधे राधे और राम राम जपने से कभी भी ईश्वर के गुण स्मरण नहीं होते। ईश्वर के गुण, ईश्वर का ध्यान करना, ईश्वर का स्मरण करना और उसके गुणों का गान नहीं हो सकता। वो ईश्वर का नाम स्मरण वास्तविक ये है कि ईश्वर के गुणों का ध्यान करना, और जैसे कि ईश्वर न्यायकारी है और वैसा ही व्यवहार उसके आ जाता है कि वह वैसा ही न्यायकारी व्यवहार वह करेगा। यही नाम स्मरण वास्तविक है। जब परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है तो मूर्ति में भी है, फिर मूर्ति पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए? ये ऐसा कृत्य है जैसे चक्रवर्ती राजा को हम एक झोपड़ी का राजा बनाते हैं। ऐसा करना उसका अपमान नहीं तो और क्या है। सर्वव्यापक निराकार ईश्वर की पूजा आंखें खोलकर नहीं, आंखें बंद कर ध्यान करने से होती है। अंतिम प्रश्न, 5वां। 5 हो गए क्या आपके? नहीं, शायद 4 हुए। अच्छा ही लग रहा है। मूर्ति पूजा करते रहने से मोक्ष सिद्ध नहीं हो सकता? कभी सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि मूर्ति पूजा अज्ञानता है। बिना ज्ञान के कभी मुक्ति नहीं हो सकती। मूर्ति पूजा निरंतर करने से अज्ञान और अधिक बढ़ जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि फलों से विमुख होकर वह उसका जो फल है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद। शशि गुलाटी, नीरजा आप शुरू करो। नीरजा आइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। असंभूति और संभूति के क्या अर्थ हैं? अनादि कारण प्रकृति से ब्रह्मा की उपासना जो करते हैं वे दुख सागर में डूब जाते हैं, उसे असंभूति कहते हैं। और कारण से उत्पन्न हुए पाषाण, वृक्ष आदि, मनुष्य आदि के शरीरों की उपासना जो ब्रह्मा के स्थान पर करते हैं वे उससे भी अधिक दुख में, अंधकार में और चिरकाल तक नरक में रहते हैं। मूर्ति साकार है इसलिए उसमें मन जल्दी स्थिर होता है, क्या यह भी गलत है? जी, यह बिल्कुल गलत है। साकार में अवयव होने के कारण क्षण भर में मन स्थिर होता है, परंतु वह इधर उधर दौड़ता है। निराकार सर्वव्यापक ईश्वर की महिमा अनंत होने के कारण उसमें उनको समझने में मन दौड़ता तो है, पर लौटकर उसी में वापस आ जाता है। तीसरा प्रश्न, पंचायतन पूजा क्या मानी जाती है और सच्ची पंचायतन पूजा क्या होती है? विष्णु, अंबिका, गणेश, शिव, सूर्य इन सब की मूर्तियां बनाकर पूजा करना पंचायतन पूजा होती है। यह वास्तविक पूजा नहीं है, क्योंकि मूर्ति जड़ है। इससे पूजा करने वाले की बुद्धि भी जड़ हो जाती है। सच्ची पंचायतन पूजा यह होती है, माता मूर्ति में पूजनीय देवी, सत्कर्तव्य देव पिता, आचार्य जो सबको विद्या देने वाले हैं, उनकी तन मन धन से सेवा करनी, अतिथि जो विद्वान, धार्मिक और सबकी उन्नति चाहने वाले हैं उनकी सेवा करनी, और स्त्री के लिए पति और पुरुष के लिए स्त्री पूजनीय है। वीतराग शांत की मूर्ति देखने से वैराग्य और शांति तो प्राप्त हो सकती है कि नहीं?
नहीं हो सकती, क्योंकि मूर्ति जो है जड़ है, इससे विचार शक्ति घटती है। विवेक के बिना वैराग्य, वैराग्य के बिना विज्ञान, और विज्ञान के बिना शांति संभव नहीं। तीर्थ आदि का तो बड़ा महात्म्य है, क्या ये भी झूठा है? जी, ये बिल्कुल झूठा है। तीर्थ आदि से अगर पाप छूट जाते तो दरिद्र को धन, और अंधों को आंखें, और कोड़ियों का कोढ़ छूट जाता, परंतु यह संभव नहीं है। यह पोप लीला वालों का प्रसिद्ध किया हुआ है। तीर्थ आदि से पाप नहीं छूट सकते। ठीक है जी, धन्यवाद। अलका रावल। जी नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। असंभूति और संभूति के अर्थ क्या है? जो अनादि कारण प्रकृति की ब्रह्म में उपासना करते हैं वे दुख सागर में डूबते हैं, इसे असंभूति कहते हैं। और जो कारण से उत्पन्न पाषाण, वृक्ष आदि और मनुष्य आदि के शरीर की ब्रह्म के स्थान में उपासना करते हैं वे उससे भी अधिक अंधकार में चिरकाल तक नरक में महाक्लेश भोगते हैं। जब परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है तो मूर्ति मूढ़ी है, फिर मूर्ति पूजा क्यों नहीं करें? ये कृत्य ऐसा है जैसे चक्रवर्ती राजा को झोंपड़ी का राजा बना देना। ऐसा करना उस राजा का अपमान नहीं तो और क्या है। सर्वव्यापक निराकार परमात्मा की पूजा आंखें खोलकर नहीं अपितु बंद करके ध्यान लगाने से होती है। जो अभी अज्ञानी है वे मूर्ति पूजा को प्रथम सीढ़ी क्यों न माने? जो जिसका अभ्यास नित्य करता है वह भविष्य में नहीं छूटता है। ऐसा संभव नहीं है कि जो मूर्ति में ईश्वर को मानकर पूजा करता रहे और बाद में निराकार की करने लगे। तैत्तिरीय उपनिषद में तप की क्या परिभाषा लिखी है? ऋतम तपः, सत्यम तपो, दमस तपः, स्वाध्यायस तपः। अंतिम पांचवा प्रश्न। शरीरे भवः शारीरा, इसका ठीक अर्थ क्या है? शरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के गुण कर्म जीव में नहीं घट सकते। आचार्य जी बोल दिया मैंने। अच्छा यहाँ तो आवाज ही नहीं आई, दोबारा बोलो। दोबारा बोल देती हूँ। हाँ जी, शरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के गुण कर्म जीव में नहीं घट सकते। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। बबली देसवाल। नमस्ते आचार्य। इंदिरा टांगरी, सुधा त्यागी, सरला गंभीर, रोशनी आर्या, गर्विता दुसेजा, ये तैयार रहेंगी। जब पहले बबली आई है। बबली, पहला प्रश्न। पौराणिकों ने जैनियों के मत में जाने से रोकने के क्या उपाय किए? पौराणिकों ने भी जैनियों की तरह 24 अवतार, मंदिर, मूर्तियां व 18 पुराण बनाए। तैत्तिरीय उपनिषद में तप की परिभाषा। ऋतम तप, सत्यम तपो, दमस तपः, स्वाध्यायस तपः। क्या नाम स्मरण मिथ्या है? यदि जो केवल राम राम या राधे राधे का स्मरण करते हैं यह मिथ्या है। इससे ना ही तो ईश्वर का स्मरण होता है और ना ही ईश्वर के गुण मनुष्य धारण कर सकता है। वास्तव में नाम, ईश्वर का नाम स्मरण यह है कि उनके गुणों को धारण करना। जैसे ईश्वर निराकार है, न्यायकारी है, और यदि न्यायकारी मानकर मनुष्य उनके गुणों की उपासना करेगा तो वह दूसरों के साथ भी न्यायपूर्वक व्यवहार करेगा। वे दो प्रकार के कर्म कौन कौन से हैं? विहित कर्म और निषिद्ध कर्म। पांचवा प्रश्न। मूर्ति पूजा करते करते क्या मोक्ष सिद्ध नहीं हो सकता? कभी सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि मूर्ति तो जड़ है और जड़ की पूजा करते करते अज्ञानता बढ़ती है और अज्ञानता से कभी मुक्ति सिद्ध नहीं हो सकती। निरंतर मूर्ति पूजा करने से अज्ञानता और बढ़ती जाती है। इससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्ति के फलों से विमुख होकर नष्ट हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद। कमलेश जांगरा, इनके बाद इंदिरा टांगरी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। पाषाणादि मूर्ति पूजा करने से कौन से दोष होते हैं?
जो मूर्ति में ईश्वर मानकर पूजा करते हैं तो तब मूर्ति जब सामने नहीं होती तो वहां ईश्वर को न मानकर वे चोरी जारी आदि कुकर्म कर लेते हैं। क्या नाम स्मरण भी मिथ्या है? जो केवल राम राम और राधे राधे नाम स्मरण करते हैं तो वह मिथ्या है। केवल नाम बोलने से ईश्वर का न तो स्मरण होता है, न ही व्यक्ति ईश्वर के गुणों को धारण कर सकता है। ईश्वर का नाम स्मरण करने का अर्थ है ईश्वर के गुणों को धारण करना। जैसे ईश्वर न्यायकारी है, इस प्रकार बोलने से व्यक्ति भी दूसरों के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करेगा, यही नाम स्मरण उचित है। वेदों में ईश्वर को शरीर धारण रहित कहा गया है, वो क्या है? अजय एक बात अकायम। वेदों में मूर्ति पूजा का विधान नहीं है तो खंडन भी तो नहीं है, क्या उत्तर है? वेदों में मूर्ति पूजा का निषेध है, समझने की आवश्यकता है। न तस्य प्रतिमा अस्ति, यह प्रमाण है। राजा भोज के राज्य में शिल्पी लोगों द्वारा कौन सा विशेष कार्य किया गया? एक यान यंत्र कला युक्त बनाया जो 1 घंटे में 27.5 कोस जाता था। यह भूमि और अंतरिक्ष दोनों में चलता था। पंखा ऐसा बनाया था जो बिना मनुष्य के कला यंत्र के बल से पुष्कल वायु भी देता था। क्या घोट घोट के पी के आते हो तुम? आचार्य जी आपने ही तो सारा करके दे रखा, हमने तो बस थोड़ा सा याद किए है। याद की है, याद करना भी तो अच्छी बात है। चलो इंदिरा टांगरी जी आइए। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद जी। आचार्य जी इनसे तो याद हो जाता है, हमसे तो याद भी नहीं होता ठीक से। हाँ, सबका अपना शरीर का, मन का, बुद्धि का, सबका थोड़ा थोड़ा अलग होता ही है। सब एक जैसे होते तो वही बात है ना कि भाई जैसे यहाँ प्रश्न हम कर रहे हैं, भाई वो अंधे को आंखें मिल जाती, हो जाता, वो नहीं हो सकता ना, सबका थोड़ा थोड़ा तो अलग होता ही है। चलिए पहला प्रश्न। आचार्य जी मैं जा सकती हूँ जी? हाँ जा सकते हैं। शरीर भवा शारीरा, इसका ठीक अर्थ क्या है? शरीरधारी जीव जो है वो ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के गुण कर्म उसमें घटित नहीं होते। पौराणिकों ने जैनियों के मत में जाने से रोकने के क्या उपाय किए? उन्होंने भी 24 अवतार, मंदिर और मूर्तियों का निर्माण कर डाला और उन्होंने 18 पुराण बनाए। पाषाण आदि मूर्ति पूजा करने से कौन से दोष होते हैं? जब जो व्यक्ति मूर्ति में ईश्वर मान करके उसकी पूजा करेगा, जब मूर्ति सामने नहीं होगी तो वो चोरी आदि कुकर्म कर लेगा। वो सोचेगा परमात्मा मेरे सामने नहीं है। चौथा प्रश्न, जब परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है तो मूर्ति में भी है, फिर मूर्ति पूजा क्यों ना करें? ये तो ऐसा ही हुआ कि जैसे एक चक्रवर्ती सम्राट को झोंपड़ी में बैठा देना, ये उसका अपमान नहीं तो और क्या है। सर्वव्यापक निराकार परमात्मा की पूजा आंखें बंद कर ध्यान लगाकर होती है। अंतिम प्रश्न, जो अभी अज्ञानी हैं वे मूर्ति पूजा को प्रथम सीढ़ी क्यों न माने? जिस भी कार्य का अभ्यास हम करते हैं वह भविष्य में जल्दी छूटता नहीं है। जो मूर्ति में परमात्मा समझ के उसकी आराधना करता रहता है वह बाद में निराकार परमात्मा की आराधना करे, ऐसा संभव नहीं होता। ठीक है जी, धन्यवाद। सुधा त्यागी, सरला गंभीर, रोशनी आर्या, गर्विता दुसेजा। सुधा त्यागी आइए पहले। नमस्ते आचार्य जी। पाषाण आदि मूर्ति पूजा करने से कौन कौन से दोष होते हैं? मूर्ति में ईश्वर मानकर जब पूजा करेगा, जब मूर्ति सामने नहीं होगी तो वह गलत काम भी, चोरी जारी कुकर्म कर लेगा। शंकराचार्य के पश्चात कहां पर और कौन सा यशस्वी राजा हुआ? 300 वर्ष पश्चात उज्जैन नगरी में विक्रमादित्य नाम का यशस्वी राजा हुआ। मूर्ति देख के जीव का परिणाम भी वैसा होता है, जैनियों का ये कथन ठीक है क्या? नहीं जी, ठीक नहीं है। जीव तो चेतन है और मूर्ति जड़ है।
तो जीव मूर्ति व जड़ कैसे बन सकता है, और अगर बन भी जाए तो इसमें जीव का क्या कल्याण हो जाएगा। यह जैनियों का कथन है, इसलिए यह गलत है। चौथा प्रश्न, क्या नाम स्मरण भी मिथ्या है? हाँ जी, जैसे राम राम और राधे राधे कहने से नाम स्मरण नहीं होता, ध्यान लगाने से ईश्वर का ध्यान लगाने से और न्यायोचित, ये कुछ समझ भूल गई है चलिए 5वां प्रश्न, जी। वेदों में मूर्ति पूजा का विधान नहीं है तो खंडन भी तो नहीं है। नहीं, खंडन तो है। तस्य प्रतिमा अस्ति, गलत बोल दिया शायद। आप भूख लग रही होगी, आपको भी कुछ खा गए। हाँ, तबीयत ठीक नहीं है आज, बुखार है। चलिए ठीक है, ओके। सरला गंभीर, नहीं आचार्य जी। रोशनी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। पाषाणादि मूर्ति पूजा करने से कौन कौन से दोष होते हैं? जब मूर्ति में ईश्वर मानेगा तो, और जब उसके पास उसके सामने मूर्ति नहीं होगी तो वह ईश्वर को वहां पे नहीं मानेगा, तो वह चोरी जारी आदि कुकर्म कर लेगा। 2 प्रकार के कर्म कौन कौन से हैं? विहित कर्म और निषिद्ध कर्म। तैत्तिरीय उपनिषद में तप की क्या परिभाषा है? ऋतम तपः, सत्यम तपो, दमस तपः, स्वाध्याय तपः। मूर्ति देख के जीव का परिणाम भी वैसा ही होता है। जैनियों का ये कथन ठीक है या गलत है? बिल्कुल गलत है। जीव तो चेतन है, मूर्ति जड़ है। क्या मनुष्य जड़ मूर्तिवत जड़ बन जाएगा? अगर जड़वत बन भी जाएगा तो उससे जीव का क्या कल्याण हो जाएगा? अतः ये मूर्ति पूजा केवल पाखंड है, ये जैनियों के द्वारा ही चलाई हुई है। चलिए अंतिम 5वां प्रश्न, वेद मंत्रों के आह्वान करने से देवता आते हैं कि क्या होता है इस समय? नहीं आते। अगर वेद मंत्रों के आह्वान से देवता आते तो वह वस्तु चेतन क्यों नहीं हो जाती? ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। ठीक है, गर्विता। नहीं आचार्य जी। नहीं है जी। चलो जी, हमारा कार्यक्रम समाप्त हो गया। और हमारे पास नाम, जिन्होंने नाम भेजे थे वो नाम मैंने बोल दिए। मेरा नाम नहीं आया जी। मेरा नाम राज चावला। आपने भेजा ही नहीं होगा। भेजा है जी, भेजा है। कब भेजा था ये बताओ सब। उसमें आपको समय बता दिया जाता है, तारीख बता दी जाती है कि उस तारीख तक, उस समय तक नाम भेज देना होता है। जब इसमें 2-3 दिन 4 दिन का समय मिलता है तो उसमें देर मत किया करो ना। फिर आप देर करोगे तो फिर कहोगे कि हमारी परीक्षा नहीं हुई। चलिए तैयार हो जाइए, आपका हो रहा है परीक्षा। क्या नाम स्मरण मिथ्या है? हाँ जी, नाम स्मरण अविद्या है। नाम स्मरण ठीक नहीं होता। राम राम या राधे राधे कहने से भगवान का नाम स्मरण नहीं होता। नाम स्मरण ना तो इससे व्यक्ति में कोई गुण आते हैं और ना ही नाम स्मरण ठीक प्रकार से होता है। तो नाम स्मरण वो है जब हम परमात्मा के गुणों का अपने अंदर धारण करें। जैसे परमात्मा निराकार है, न्यायकारी है, तो हम उसके न्यायकारी होने से हम भी यही कहेंगे कि हम भी न्यायकारी बने और परमात्मा के रास्ते पर चले। वेदों में ईश्वर को शरीर धारण रहित कहा गया, वो क्या है? हाँ जी, शरीरधारी जो है वो जीव ब्रह्म नहीं है। ना तो उसमें ब्रह्म के जीव में ये गुण घटते हैं, ना ही कुछ और कुछ आता है। जो अभी अज्ञानी है वे मूर्ति पूजा को प्रथम सीढ़ी क्यों न माने? मूर्ति तो जड़ है और जीव चेतन है, तो जड़ को
उसका अभ्यस्त हो जाता है मूर्ति पूजा करने से, तो वो दोबारा फिर से वो निराकार की पूजा नहीं कर सकता। इसीलिए उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जड़ की पूजा ना करे और चेतन की पूजा करे। चौथा प्रश्न, 2 प्रकार के कर्म कौन कौन से हैं? विहित कर्म और निषिद्ध कर्म। अंतिम प्रश्न, तीर्थ आदि का तो बड़ा महात्म्य है, क्या यह भी झूठा है? क्या जी? तीर्थ आदि का तो बड़ा महात्म्य है, ये भी झूठा है क्या? हाँ, तीर्थ ये बिल्कुल झूठा है। अगर तीर्थ स्नान करने से पाप छूट जाते तो दरिद्रों का दरिद्र खत्म हो जाता और उनको धन धान्य मिल जाता, अंधों को आंखें मिल जाती और कोड़ियों का कोड़ दूर हो जाता। तो ऐसा नहीं है, ये पोप लीला चलाने वालों का ही ये शब्द है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी, धन्यवाद। आगे से ध्यान रखेंगे, आप सबके लिए नियम बता दिया गया कि जिस समय आपको ये सूचना मिलती है, उस सूचना के आधार पर जितना समय आपको मिलता है उस समय के अंदर अंदर आपको अपना नाम भेजना होता है। राज चावला जी ने क्या कर रखा है, मैंने देखा अभी पीछे, वो उन्होंने वैदिक वंदन को जो उन्होंने कहा इसको आप वो सब्सक्राइब करो, उसको वो भी करा करो, तो इन्होंने उसको बोला जैसे सेलेक्ट करते हैं ना, और उसके बाद उसको ऐसे ही वो दिखा देते हैं, वो किया हुआ है। उन्होंने सोचा ये मैंने नाम भेज दिया, और वो 2 दिन 3 दिन पहले की बात है ये तो जो कुछ ये यहाँ पर नहीं करना होता, वैदिक वंदन जो करके वहां आता है कार्यक्रम यूट्यूब पर, वहां उसको करना होता है। 3 दिन पहले भेजा था, 3 दिन पहले। 3 दिन पहले नहीं ना, जो तारीख लिखी होती है उसकी बात करो ना, उस समय पर भेजना होता है। उस समय के बाद भेजते हो फिर मैं नाम नहीं लिखता हूँ। ठीक है जी, आगे ध्यान रखेंगे। क्या बोल रहे हो? हाँ, ध्यान रखो, ठीक है। चलो जी, अब आपकी ये परीक्षा समाप्त हो गई और आपको रिजल्ट मिल जाएगा कल तक। और जो आपने पुरुषार्थ किया वो पता लगता रहता है कि आप क्या क्या करते हो, कितना मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो, उसको याद करते हो और बोलने का अभ्यास करते हो। संस्कृत का भाग आता है तो उसको भी कोशिश करते हो कि वो भी ठीक ठाक हो जाए। तो बहुत कुछ उसमें से ठीक होता जा रहा है। पीछे हमने जो सैद्धांतिक बातें, एक भजन भेजा था, उसमें से आपने जो ढूंढ ढूंढ करके उसका उत्तर दिया वो ठीक दिया। रोशनी ने उसका उत्तर बाद में दिया और मैंने लिख दिया था इसलिए कि जब प्रश्न किया जाए और उसका उत्तर आप दे चुके हों और मैं उसकी व्याख्या विश्लेषण कर दूं, उसके बाद उत्तर नहीं भेजना होता। इसी का नाम होता है समय का पालन करना, ध्यान करना और ठीक समय पर सारी बातों की व्यवस्था करना। क्षमा चाहती हूँ आचार्य जी। हाँ, कोई बात नहीं, वो जो हो गया। मतलब आगे से सबके लिए, ये तो नाम तो आपका इसलिए आ गया कि चलो बीच में ऐसा हुआ है, लेकिन ये सूचना फिर सबके लिए होती है, केवल रोशनी के लिए नहीं हो रही है। ये सूचना सबके लिए है कि जब आपको उत्तर के बाद आपका सब बता दिया गया कि आपने क्या किया, उसके बाद इसका उत्तर आपको नहीं भेजना है। तो और भी ऐसे भजन है जो मैं लगभग 20-25 भजन लिख चुका हूँ और मेरे ख्याल है आप 7 या 8 के गायन कर चुके हो ट्रैक के माध्यम से, और आगे की और तैयारी भी होने वाली है, वो आपको भेजा जाएगा। सत्यार प्रकाश का 11वां समोल्लास का जो भाग बाकी बचा हुआ है वो आप पढ़ेंगे परसों शुक्रवार को, और उसके बाद दीपावली बीत जाएगी वो, और उसमें कोई छुट्टी की बात नहीं है, वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। और आगे 22 तारीख को बुधवार को कक्षा होगी ना, परसों के बाद, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आप अपना त्योहार अच्छे से मनाइए, और जो हमारे कुछ इन पर्वों को मनाने का प्रभाव हमारे पर होना चाहिए, वो भी जरूरी होना चाहिए। सिर्फ दीपमाला कर लिया, मिठाई बांट दी, परिवार में चले गए, एक दूसरे को बधाई दे दी, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। उन गुणों को स्मरण करना होता है ना। उस महापुरुष का नाम आता है हमारे जीवन में, उन्होंने इतने मर्यादाओं का पालन किया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए, दुष्टों का उन्होंने संहार किया और बहुत अच्छे कार्य किए, अपने प्रजा का ठीक से पालन किया। जितने गुण अपने भाइयों के साथ जो अच्छा व्यवहार किया, सारे गुण जो हैं वो हम धारण यदि करते हैं तो समझना चाहिए कि हम त्योहार मना रहे हैं। और केवल मिठाई खा के, कपड़े नए पहन के, दीपमाला करके घर को खूब रोशनी से नहला देते हैं, इतना करने से कोई पर्व की वो सार्थकता नहीं होती है। सार्थकता तो तभी होती है जब हम
अपने नन्हे मुन्नों को, अपने पोते पोतियों को, उनको समझाएं, बताएं, सिखाएं उनको कि बेटा केवल इतना लाइट करने से और नाचने से, और आजकल तो वैसे दिल्ली में या और कई कई स्थानों पर तो ये बम फटाके की मना कर दिया गया कि ये नहीं करें। और अगर ये कोई बात ऐसी करनी भी हो तो पहले तो नाम मात्र करें, वैसे तो करना ही नहीं चाहिए ये सब, इससे पॉल्यूशन ही होना और कोई लाभ नहीं होता। और अगर कुछ थोड़ा बहुत आप करते ही हैं, बच्चे नहीं मानते, तो उसमें सावधानी रखना बहुत जरूरी है। इसी ऐसे ऐसे अवसरों पर जो दुर्घटनाएं होती हैं, घरों में आग लग जाती है, मकानों में, दुकानों में, फैक्ट्रीज में, कई जगह पर ऐसे अग्निकांड हो जाते हैं कि बस जीवन ही समाप्त हो जाते हैं फिर। तो उस प्रकार से अपने पर्व की जो अच्छी प्रकार से मनाने की जो एक विधि है उसको मनाएं, यज्ञ भी जरूर करें, और नए आपका इस समय जो आहुतियां दी जाती हैं वो भी आप जरूर करें। तो ये सब करना ही आपका पर्व मनाना सार्थक कहलाता है। चलिए, अब समय समाप्त हो गया और पर आपको रिजल्ट परसों से पहले ही मिल जाएगा। अब हम शांति पाठ कर रहे हैं। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांतिः, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक महर्षि दयानंद की, भारत माता की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक अभिवादन सभी को नमस्कार। आचार्य जी नमस्ते जी, उन्नति भी नमस्ते।